हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में फंक्शनल के बारे में बात करी थी और हम इसके ऊपर आइलर इक्वेशन लगा के हमारे एक्सट्रीमल को फाइंड करते थे और फिर इसकी हेल्प से एक्सट्रीमम फाइंड करते हैं। इसके बाद हमने आइलर्स की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म देखी थी और हमने इसकी थर्ड फॉर्म भी देखी थी। एग्जाम के लिए हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये दोनों फॉर्म याद हैं तो हमें स्पेशल केस याद करने की ज़रूरत नहीं देना। ठीक है। फर्स्ट केस हमारे पास में क्या होता था कि एफ इंडिपेंडेंट है एक्स में। सेकंड केस एफ इंडिपेंडेंट है वाई से। थर्ड केस हमारे पास में क्या था, एफ इंडिपेंडेंट है वाई डैश से। और हमारे पास में फोर्थ क्या आता था कि एफ इंडिपेंडेंट है एक्स एंड वाई बोथ। इस केस में हमारे पास में जो एफ एक्स आता था वो एक लीनियर फंक्शन आता था ए एक्स प्लस बी। ठीक है। तो ये वो पार्ट है जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये क्वेश्चन हमारे पास कि एक हमें फंक्शनल गिवन है, हमें इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है जो इन दो पॉइंट से पास करता है। ठीक है। तो हमारे पास में एफ की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है। इसका मतलब करली एफ बाय करली एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं अपनी आइलर्स की सेकंड इक्वेशन यूज करूँ तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, करली एफ बाय करली एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश करली एफ बाय करली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ये मेरे पास में क्या है, इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसी को यूज कर ले डायरेक्टली। तो हमारे पास में क्या आएगा, एफ माइनस वाई डैश करली एफ अपॉन करली वाई डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट को मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एफ क्या था हमारे पास, वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा वाई डैश के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आएगा टू वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू सी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा फिर, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये गया। तो माइनस वाई स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे मैं इसका रूट ले लूंगा तो भी हमारे पास में क्या आएगा, वाई वाई डैश इक्वल्स टू कुछ ही मान लेते हैं अब हम इसमें। ठीक है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डी वाई इक्वल्स टू ए डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास में आएगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि ये जीरो कोमा जीरो से पास करता है। इसका मतलब बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ए एक्स। और हमारे पास में एक और पॉइंट गिवन है कि ये एक्स वन और वाई वन से भी पास करता है। तो हमारे पास में क्या आएगा, वाई वन स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ए एक्स वन। तो यहाँ से हमारे पास में ए की वैल्यू आ रही है वाई वन स्क्वायर अपॉन टू एक्स वन। ठीक है। तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास में आया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई वन स्क्वायर अपॉन एक्स वन और इंटू में एक्स। ठीक है। ये हमारा एक्सट्रीमल आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी वेरिएशनल प्रॉब्लम होती हैं वो मीनिंगलेस कब होंगी। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस हमारे पास में कि अगर मुझे सॉल्व करने के बाद जीरो इक्वल्स टू जीरो मिल जाए तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास में मीनिंगलेस प्रॉब्लम है। सेकंड केस है हमारे पास में कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वाई एक्स मिल जाता है। ठीक है। बट ये जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है। तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास में मीनिंगलेस है। थर्ड केस हमारे पास में क्या हो सकता है कि जो मेरा एफ है वो इंडिपेंडेंट हो जाए किसके, वाई डैश से। इसका मतलब करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, करली एफ बाई करली वाई इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। ठीक है। तो अब देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास में बस एक इक्वेशन आएगी। ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास वाई ऑफ एक्स आएगा वो एक्सट्रीमल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी है उसके ऊपर। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये एक्सट्रीमल है, अदरवाइज एक्सट्रीमल नहीं है। तो हमारे पास में फोर्थ केस होता है, अगर एफ इस फॉर्म का है तो अब देखो हमारी आइलर इक्वेशन होती है करली एफ बाई करली वाई डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
करली एम बाय करली वाई प्लस करली एम बाय करली वाई और इंटू में हमारे पास में वाई डैश है माइनस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हमारे पास में आएगा एन एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, उसके बाद जो मेरा एन है वो फंक्शन ऑफ एक्स भी है और वाई भी है और इसको हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे करली एन बाई करली एक्स प्लस करली एन बाई करली वाई और साथ में वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब आप देखो ये वाली टर्म और जो ये वाली टर्म है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या है करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास में करली एम बाय करली वाई इक्वल्स टू करली एम बाय करली एक्स। ये हमारे पास में क्या है एग्जैक्ट कंडीशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो कि हमें वाई डैश की टर्म नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जो मेरा एम है वो भी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है और इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे करेंगे हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे कुछ हमारे पास में फंक्शन ऑफ वाई बचेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि चाहे कुछ वैल्यू आती हो लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया मीनिंगलेस। तो ये हमारे पास में टोटल 4 केस होते हैं। अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी केस आएगा तो हम बोलेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो मीनिंगलेस है। एक रिजल्ट है हमारे पास में कि इफ़ जो हमारे पास में फंक्शनल है इसकी वैल्यू अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल है वो क्या हो जाएगा पाथ इंडिपेंडेंट। तो अब देखो जो मेरे पास में एफ गिवन है वो क्या है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और इसको जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या जीरो आ रहा है ना। तो अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको दोनों तरफ डी एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया तो भी इक्वल्स टू जीरो ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ रहा है इंटीग्रल एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू हमारे पास में जीरो आ रही है। और अभी हमने एक ये फोर्थ रिजल्ट किया था यहाँ पे कि अगर मेरा एफ इस फॉर्म का है ठीक है और हमें ये सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे क्या मिलेगा कि करली एम बाय करली वाई इक्वल्स टू करली एन बाय करली एक्स मिलेगा। ये क्या है एग्जैक्ट है। इसका मतलब एफ क्या हो गया मेरा एग्जैक्ट हो गया। तो एफ अगर मेरा एग्जैक्ट है तो इसकी डेफिनेशन से मैं ये बोल सकता हूँ कि इस एफ को मैं एक फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि इस फंक्शन का जो हमारे पास में टोटल डेरिवेटिव होगा वो मेरे एफ के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें एग्जैक्टनेस की डेफिनेशन बताती है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी ऑफ वाई ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा वाई ऑफ एक्स और ये हमारे पास में इंटीग्रल की वैल्यू है ये आ जाएगा फाइव ऑफ एक्स टू माइनस फाइव ऑफ एक्स वन। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरे फंक्शनल की वैल्यू आ रही है वो क्या हो गई पाथ इंडिपेंडेंट हो गई। एक नोट है हमारे पास में वो क्या है कि जो मीनिंगलेस प्रॉब्लम है हमारे पास इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता हमारे एक्सट्रीमल की एग्जिस्टेंस के साथ में। ठीक है, जो हमारे पास एक्सट्रीमल्स हैं वो यूनिक भी हो सकते हैं वो इन्फिनाइट भी हो सकते हैं या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और ये डिपेंड करेगा हमारी बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में एक फंक्शनल गिवन है ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है और हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ ए जिसके लिए एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा मतलब वाई ऑफ वन बताना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास में एफ क्या है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश। तो हम क्या लगाएंगे करली एफ बाय करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब देखो ये वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारी ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरा क्या हमारे पास में वाई ऑफ वन क्या आएगा वन आएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू वन होनी चाहिए। ये हमारे पास में फंक्शनल है और ये हमें इसकी बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। तो अब देखो इसके लिए एफ क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर वाई डैश। आइलर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर वाई वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में
-2 y², ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसके बाद आएगा हमारे पास में x+2y -4y y' और माइनस dy/dx। यहाँ पे हमारे पास में था -2y² इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसको यहाँ पे लेके जाते हैं तो हमारे पास में आएगा प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4y और इंटू में y' इक्वल्स टू 0, ये चीज़ और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में आया x+2y इक्वल्स टू 0, यहाँ से y इक्वल्स टू -x/2। अब देखो, जो हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन क्या थी, y(0) इक्वल्स टू 1 और y(1) इक्वल्स टू 2, ठीक है। y(0) इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है, इसका मतलब हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नो एक्सट्रीमम एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आएगी, y² प्लस 2x/y'। तब हम यूज़ करते हैं आइलर फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, 2y -2y इक्वल्स टू 0, ये आ गया 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मीनिंगलेस प्रॉब्लम, ठीक है। बट एक चीज़ और देखो, अभी f था क्या हमारे पास में, y² प्लस 2xy y'। ये हम लोग को m+n y' की फॉर्म में दिख रहा है। तो अगर f मेरा एग्जैक्ट हो जाए, एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, करली m बाई करली y इक्वल्स टू करली n बाई करली x। ये अगर एग्जैक्ट है, इसका मतलब मैं अपने f को एक टोटल डेरिवेटिव के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास में y² प्लस 2xy dy/dx गिवन है, अब क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ d(x y²), तो ये मेरे पास में f की वैल्यू आ गई। इंटीग्रल हमारे पास में आ जाएगा d(x y²), ठीक है। ये होता है x y² आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी लिमिट x0 से x1। तो हमारे पास आंसर आया x1 y(x1) का स्क्वायर माइनस x0 y(x0) का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे पास में। अब देखो, जो f है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो मेरा y(x) है वो ax प्लस बी की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन थी ना, वो y(0) इक्वल्स टू 1 y(1) इक्वल्स टू 2 गिवन है, ठीक है। इनका यूज़ करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हम यूज़ करते हैं y(1) को, तो ये +1 इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारे पास में एक्सट्रीमल आता है x+1। इसके बाद में हमारे पास में टॉपिक है फंक्शनल इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसका मतलब जो हमने पहले f लिया था वो हमारे पास में क्या था, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y और y' का फंक्शन था, ठीक है। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि इसकी जगह मान लो मेरे पास में एक फंक्शनल आ गया x y y' और a को डेरिवेटिव आ गया मेरे पास में y"x। तो इस केस में हमारी जो आइलर इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे होती है तो उसको देखते हैं। तो अगर मेरे पास में फंक्शनल गिवन है, तो इसके लिए अगर मुझे आइलर इक्वेशन लिखनी हो तो वो होगी करली f बाय करली y माइनस dy/dx करली f बाय करली y'। अब देखो, जब हमारे पास में f फंक्शन ऑफ x y और y' का हुआ करता था, ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास में इसका डेरिवेटिव हुआ करता था हम यहीं तक आया करते थे, इसको हम बोलते थे इक्वल्स टू 0, ठीक है। कि ये हमारी क्या हो गई, आइलर इक्वेशन। अब हमारे पास में चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे एक y" आ गया, ठीक है। तो हमारे आइलर में क्या चेंज हो जाएगा, प्लस d2/dx और इंटू में करली f अपॉन करली y'। और अब हम लगा देंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी आइलर इक्वेशन, ठीक। जब हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लेके जा रहे हैं, वैसे ही अगर मेरे f के अंदर यहाँ पे x y y' और y'' तक आ जाए तो हमारे पास में क्या आएगा, तो देखो करली f बाय
करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश प्लस में डी टू बाई डी एक्स आ जाएगा करली एफ बाई करली वाई डबल डैश फिर माइनस डी थ्री और करली एफ बाई वाई ट्रिपल डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब जितने हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएंगे हमें बस वही तक इसको लेके जाना है। ठीक है, तो अब मैं इसको nth के लिए डिफाइन कर दूं। अगर मेरा f फंक्शन हो जाए x y y डैश y टू और yn तक के लिए, ये हमारा क्या हो गया फंक्शनल। तो इसके लिए हमारी आइलर इक्वेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, इसको ना याद करने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ समझने की है कि देखो यहाँ पे हमारे पास में हॉरिजॉन्टली चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो हॉरिजॉन्टल में इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वाई एन तक आ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को वाई एन तक ही आना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमें अब एक्सट्रीमल फाइंड करना है इसका। तो देखो एफ क्या है, हाफ वाई डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी आइलर इक्वेशन है उसको मैं सेकेंड ऑर्डर तक लेके जाऊंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश। ठीक है, फिर प्लस डी टू बाई डी एक्स और करली एफ अपॉन वाई डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो ये वाली एंट्री जीरो, ये वाली जीरो, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हाफ था तो टू वाई डबल डैश आ जाएगा, इससे ये गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास में आ रहा है, इसको मैं दो बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा वाई की पावर फोर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब इक्वल्स टू सी, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी एक्स प्लस ई आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास में वाई ऑफ एक्स आ जाएगा सी एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ई एक्स और प्लस में डी। ठीक है, तो हमें यहाँ से सी डी ई एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमारे पास में ये चार कंडीशन गिवन है, तो इनकी हेल्प से हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे और हमारे पास में एक्सट्रीमल आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो हमारे पास में एफ है इसका हायर ऑर्डर कहाँ तक जा रहा है, वाई डबल डैश तक, तो इसका मतलब करली एफ बाय करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश प्लस डी टू डी एक्स स्क्वायर करली एफ बाय वाई डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। इसके अंदर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास में आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास में सॉल्व करने के बाद। तो अब देखो ये जो हमारे पास में वाई डबल डैश है, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस टू वाई डबल डैश और एक हमारे पास में ये रहा, तो ये तीनों कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास में ये है, इसके आगे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और के यहाँ पे एक्स वाई डैश और एक हमारे पास में के एक्स वाई डैश, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में बचता है टू वाई माइनस के वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से वाई कॉमन कर देंगे तो टू माइनस के इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ रहा है के इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।